मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि झाड़ू नहीं निकाल सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होने लग जाती थी। पर मैं अंदर से मेरे अंदर बहुत ही डर था कि मैं कैसे लगाऊंगी, मुझे तो बहुत ही एलर्जी है और मेरे का तो सांस यहीं बंद हो जाएगा। अंदर से खौफ भी था मेरे को, पर मेरी श्रद्धा भी थी कि नहीं, आज तो मैं झाड़ू लगाऊंगी चाहे जो हो जाए। इवन आवाज़ तो आए झाड़ू रखने की, मैं ऐसे खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं दिखा। स्कूल टाइम में बच्चे थे कि भाई छुट्टियाँ होती है अपने घर रहो, तो मेरे को रिलेटिव्स के वहाँ जाना पड़ता था। अब सेवा करना तो मुश्किल नहीं। घर में काम धंधा करते हो, खाना बनाती है बहनें, तो यहां लंगर बना लो। पानी पीते हो, यहां पिला दो। झाड़ू लगाते हो, यहां लगा दो। वो आपके घर में झाड़ू लगाना जरूरी है, सफाई रखना जरूरी है, लेकिन यहां अगर झाड़ू लगाते हो तो आप अपने कर्मों को झाड़ू लगा के बाहर निकाल रहे हो। यहां अगर सेवा लंगर पानी बनाते हो तो आप अपनी आत्मा की खुराक बना रहे हो। यहां एक कदम भी चलते हो राम नाम जपते हुए तो समझो दुनिया में राम नाम जपने से यहां का एक कदम सैकड़ों गुना बढ़ के है। पर भावना सदगुरु से जुड़ी होनी चाहिए, भावना मालिक परमात्मा से जुड़ी होनी चाहिए। स्वागत है रहमते मुर्शिद प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम आपके साथ कुछ ऐसी अद्भुत बातें लेके आते हैं, कुछ ऐसे अद्भुत करिश्मे जो कि दुनिया में मानने के लिए जिसको दुनिया मना कर देती है और जहाँ फिर लोग इसको बिलीव नहीं कर पाते, तो ऐसे ही करिश्मे लेके आज हम इस प्रोग्राम में फिर आपके साथ जुड़े हैं। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं एक नए मेहमान डॉक्टर कनिका जी। तो उनसे पूछते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनका क्या अनुभव रहा। डॉक्टर कनिका जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं चरखी दादरी से रहने वाली हूँ। आप किस चीज़ में डॉक्टरी कर रहे हो? मैं एक्चुअली डेंटिस्ट हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे डेरा सच्चा सौदा से आपका कब से जुड़ा हुआ है, कब से जुड़े हो आप? मैंने 2005 में नामदान लिया था जी। उससे पहले मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आते थे 2000 से, तब से ही हमारा आना जाना है। तो घर में सारे फैमिली जुड़े हुए हैं? हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, आप एक एजुकेटेड हो। हाँ जी। और आज की डेट में जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो हर जगह तर्क ढूंढता है जी, लॉजिक ढूंढता है जी। लेकिन आप इस चीज़ में डेरा में आए हो जी। तो क्या कारण रहा है? जी, ये गुरुजी की कृपा से ही मैंने ऐसे घर में जन्म लिया जिसमें ऑलरेडी मेरे माता पिता डेरे को फॉलो करते थे। तो बस मेरा बचपन से ही यहीं आना, सत्संग सुनना, पापा मम्मी के साथ आना, बचपन से ही मेरा इधर रहा है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, आप हमें एक बताओगे कि आप डेरा सच्चा सौदा में आपसे जुड़ने के बाद क्या ऐसा करिश्मा, कोई ऐसा चमत्कार जिसे कहते हैं, या फिर लोगों के लिए अनबिलीव करने वाली चीज़ें हो जाती हैं जी, ऐसी कोई आपके साथ कोई घटना घटी हो या कुछ ऐसा कुछ हुआ हो तो बताओगे हमारे दर्शकों? जी, एक्चुअली मुझे 2009 में मुझे एलर्जी थी, धूल और धुआं से एलर्जी थी। तो उसके लिए मेरे घर वाले भी सब काफ़ी परेशान थे, मैं भी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ही थी मेरी। मैं 9th क्लास में थी उस टाइम पे। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि झाड़ू नहीं निकाल सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होने लग जाती थी, नाक बहने लग जाता था, आँखों से पानी आता था। तो और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को होती थी सांस लेने में तकलीफ़, मेरे को सांस ही नहीं आता था। तो मुझे अचानक से अस्पताल ले जाते, वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता मेरे को, तब मैं थोड़ी जाके सही होती। तो ऐसा करके फिर वो एलर्जी का हमने ट्रीटमेंट चालू किया, एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया हमने 3-4 महीने। उसके लेने के बाद बस 3-4 महीने मैं सही रही होंगी। उसके बाद फिर से मुझे यही सिम्टम्स आने लगे। फिर उसके बाद हमने होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया।
तो उसके बाद भी वो 1-1.5 महीने वो लिया, वो भी पूरा कोर्स कंप्लीट करके उसके बाद भी मैं सही नहीं हुई। तो जैसे पता ही है सबको कि एलर्जी तो एक लाइलाज बीमारी है, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, बट वो एक होता है कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता सही हो जाए। तो बस ये एलर्जी लाइलाज बीमारी थी, तो मेरा नहीं हुआ। जब तक दवाइयाँ खाती तब तक ये सप्रेस रहती थी, अदरवाइज़ ये फिर से मेरे को प्रॉब्लम्स होने लग जाती थी। तो मैं तो एक प्रकार से आस ही छोड़ चुकी थी कि मैंने सोचा था ये तो पूरी ज़िंदगी ही मैं कभी ढंग से मतलब सांस नहीं ले पाऊँगी, झाड़ू नहीं निकाल पाऊँगी, काम नहीं कर पाऊँगी ऐसे धूल में धुएं में। डॉक्टर कनिका जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको ये प्रॉब्लम थी, ये 2009 से है, तो 2009 से जैसे आप फिर घर में तो ऐसा चलता ही रहता होगा, तो जी जी। तो कैसे घर में ऐसा सरवाइव हो पाता था? जब छुट्टियां हो जाती थी स्कूल की तो मेरे को घर पे नहीं रखते थे, क्योंकि मेरे को तकलीफ़ होती थी। क्योंकि स्कूल चले जाते थे तो वहाँ पे इतना नहीं होता था, पर घर पे हमारा क्या था कि हमारा घर जो था वो हमारा घर जो है वो भी खेतों में है, तो वहाँ पे धूल धुआं थोड़ी ज़्यादा ही होती थी, तो उससे मेरे को ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तो मुझे रिलेटिव्स के वहाँ भेज दिया जाता था, तो मैं हॉलीडेज़ भी कभी अपने घर नहीं मना पाई थी। मुझे इस चीज़ का भी बड़ा दुख होता था कि स्कूल टाइम में बच्चे थे कि भाई छुट्टियां होती है अपने घर रहो, तो मेरे को रिलेटिव्स के वहाँ जाना पड़ता था। तो मेरे को कोई आशा ही नहीं थी। तो मैं पिछले ही साल 11 नवंबर 2019 की बात है, मैं यहाँ अपने भंडारे पे आई हुई थी। तो मेरे एक्चुअली डॉक्टर्स कैंप में ड्यूटी थी, तो हेल्थ अवेयरनेस में मेरी ड्यूटी लगाई थी उन्होंने। तो मेरे साथ एक और डॉक्टर मौजूद थे, डॉक्टर नेहा। तो हम वहाँ पहुँचे कनात लगाने कि अगले दिन के लिए हमें कनात लगानी है, तो वहाँ पे सफाई करनी थी थोड़ी सी। तो वहाँ पे सफाई करने वाली बहनें जो थी वहाँ पे उस टाइम पे पहुँची नहीं थी। हाँ, वो पहुँची नहीं थी। तो फिर हमने सोचा कि डॉक्टर नेहा बोलते कि चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे सफाई की सेवा लगा लेते हैं। तो मेरा ऐसा था कि मतलब मैंने कहा हाँ ठीक है लगा लेते हैं, पर मैं अंदर से मेरे अंदर बहुत ही डर था कि मैं कैसे लगाऊंगी, मुझे तो बहुत ही एलर्जी है और मेरे का तो सांस यहीं बंद हो जाएगा। तो मेरे अंदर थोड़ा डर था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सेवा है, पिताजी का नारा लगा के अपने चल लेंगे, देखी जाएगी आज तो जो होगा। तो ये झाड़ू वहाँ पे एक ही मिली हमें, तो झाड़ू एक होने के कारण हमने डिसाइड किया कि चलो कोई नहीं, हाफ में आप लगा लो, हाफ में मैं लगा लेती हूँ। तो वो अंदर से खौफ भी था मेरे को, पर मेरी श्रद्धा भी थी कि नहीं आज तो मैं झाड़ू लगाऊंगी चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो डॉक्टर नेहा ने क्या किया कि वो लगाने लग गए, और उससे पहले उन्होंने कॉल कर दिया था, हमने कॉल कर दिया था कि यहाँ पे सेवादार बहनों को भेज दीजिए। फिर हम खुद करने लग गए। तो मेरे को तो इधर चिंता होने लगी कि अगर बहनें अगर आ जाएंगी तो मेरे को सेवा नहीं मिलेगी, और मुझे तो मतलब झाड़ू लगानी है। तो मैं वहीं खड़े होके पिताजी से अरदास करने लगी कि बस यहाँ पे सेवादार बहनें ना आए, बस झाड़ू मैं ही लगाऊं, मुझे सेवा करनी है, वरना अगर वो आ जाएंगी तो मुझे सेवा नहीं मिलेगी, तो मैं तो ऐसे रह जाऊंगी। तो मैं वहाँ अरदास करने लगी। फिर मैं अरदास करके फिर मैं इधर उधर देखने लगी, अब तक मुझे कोई झाड़ू मिल जाए। फिर मैंने ढूंढा, इधर देखा उधर देखा, सारी जगह देखा, पर मुझे झाड़ू नहीं मिली। फिर मैं इंतज़ार करने लगी खड़े होके कि डॉक्टर नेहा का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं रिस्टार्ट करती हूँ। फिर उसके बाद मेरे को तो चिंता लगी हुई थी कि बस कहीं क्या होए, झाड़ू भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और मुझे तो लगानी है, और उधर से सेवादार बहनें अगर आ गई तो मैं क्या करूँगी, मेरी तो सेवा चली जाएगी। तो फिर उसके बाद मैं फिर से अरदास करने लगी, खड़े रही, नारा लगाते रही, सिमरन करते रही खड़े खड़े। फिर मैंने देखा कि अचानक से मतलब मेरे बिल्कुल साइड में एक झाड़ू रखी है। हाँ जी, और मैं एकदम मतलब सहम सी गई कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने रख दी होगी, पर ऐसा नहीं था। मैंने ये कंफर्म करने के लिए इधर देखा उधर देखा, पर दूर दूर तक वहाँ पे कोई सेवादार मौजूद नहीं था कि जो झाड़ू को यहाँ फेंक दे या रख दे, और कोई रखे तो इवन आवाज़ तो आए झाड़ू रखने की। मैं ऐसे खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं दिखा, बस मेरे को ये दिखा कि यहाँ पे झाड़ू अवेलेबल है।
जबकि हाँ। आपने पहले सर्च भी किया, ढूंढा भी था। जी, जबकि मैंने सर्च भी किया था कि यहाँ पे कोई झाड़ू नहीं, कि मैं बार बार हर 10 मिनट में यही देख रही थी कि कोई झाड़ू मिल जाए, पर नहीं मिली। तो फिर मैं एकदम से सहम गई कि ये कैसे हो गया। तो मैंने देखा इधर उधर, मैंने कहा तो किसी ने रखी भी नहीं है। मैंने कहा पता नहीं भाई क्या हो गया, तो गुरुजी का ही चमत्कार है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं बहुत खुश हुई और फिर मैंने झाड़ू उठाई और मैं झाड़ू लगाने लगी। नारा लगाया मैंने, नारा लगा कि मुझे डर था कि मेरे को तो झाड़ू से थोड़ी सी धूल से अगर कोई दूसरा बंदा भी थोड़ी दूरी पे लगा रहा है तो मुझे तकलीफ़ होने लगती थी। तो फिर मैंने झाड़ू नारा लगाया, झाड़ू निकालनी शुरू की और सिमरन करते करते मैंने झाड़ू निकाल दी। तो मैं तो हैरान हो गई कि मुझे मतलब इवन एक छींक, सांस लेने में तकलीफ़, मेरा नाक बहना, आंखें बहना, आंखों से आंसू बहना, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं ऐसे सहम सी गई कि ये तो कोई करिश्मा ही हो गया। ठीक है, तो बस मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, पूरा मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है, मुझे आज तक कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और अभी मैं लॉकडाउन में घर रह के आई हूँ, मैंने खूब झाड़ू लगाई है पूरे घर में, बस धूल में काम किया है, मतलब मेरे को कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हम लोग जैसे कैंप लगा रहे थे तो उस दिन वहाँ पे पंडाल में सेवादार बहनें सफाई समिति वाली लेट हो गई थोड़ी सी, तो वहाँ पे काफ़ी सफाई करना बाकी था। तो हमने सोचा कि हम लोग खुद ही झाड़ू लगा देते हैं कैंप का तैयारियाँ करने में। तो वहाँ पे एक ही झाड़ू पड़ा था, वहाँ पे फिर मैंने लगाना शुरू कर दिया। मैंने कर्णिका से कहा कि थोड़ा सा आप वेट करो। इतने में वो वेट कर रही थी और मैं झाड़ू लगा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही झाड़ू लेके आ गई। तो मैंने पूछा ये झाड़ू कहाँ से आया, तो उसने कहा यहीं पड़ा मिल गया। पहले तो हमें दिखाई नहीं दिया, मुझे भी नहीं दिखाई दिया, पर वो कहती पता नहीं कैसे वहाँ पे झाड़ू आ गया। तो उसने वो झाड़ू उठा के वहीं पे लगाना शुरू कर दिया। पर उसको थोड़ा सा डस्ट से एलर्जी था, पर उस टाइम पे जब उसने झाड़ू लगाया तो उसको कुछ मतलब ऐसा मुझे लगा नहीं कि उसको कोई डस्ट एलर्जी है। और ऐसा होता नहीं है, जिनको डस्ट एलर्जी होती है वो बिल्कुल भी झाड़ू लगा नहीं पाते, पर वो उस टाइम पे तो बिल्कुल आराम से लगा रही थी झाड़ू। मेडिसिन ले रहे हो अभी कोई ट्रीटमेंट? उसके 2019 के बाद आपने जब झाड़ू लगाया उसके बाद कोई ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया या नहीं? ऐसे? जी नहीं, कोई ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं किया मैंने। मैं सीधा ये घर गई और घर पे मैं तो जाते ही झाड़ू लगाते, बीमार होती थी तो मैं घर पे गई, मैंने थोड़ा बताया घर पे कि मम्मा ऐसे हुआ, पापा ऐसे हुआ। तो बोलते कि चलो कोई नहीं, झाड़ू लगा के देख लेते हैं। या फिर घर में, मेरे को घर में 2 दिन से ज़्यादा मैं रुक ही नहीं सकती थी, हॉलीडेज़ में तो मैं रुक ही नहीं सकती थी। तो बस वो घर पे अपने आप ही रीचेक हो गया कि मैं कभी बीमार ही नहीं हुई। फिर मैं झाड़ू लगाने लगी, सारे काम करने लगी फिर मैं, मतलब मेरे को कभी कोई तकलीफ़ हुई नहीं। और अभी मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ। आप सबने सुना खुद डॉक्टर साहब की जुबानी कि उनकी एलर्जी जो लाइलाज थी, एक डेरा सत्तर सौदा में आके अपनी श्रद्धा से उनकी भावना थी झाड़ू लगाने की। गुरुजी ने उनको उन्होंने सर्च किया कि झाड़ू नहीं मिला पहले, तो जब झाड़ू भी गुरुजी ने वहाँ पे उनकी एक ये भी उनके साथ कृष्ण ही है कि झाड़ू नहीं था और झाड़ू अपने आप ही कहाँ से आ गया। और दूर दूर उन्होंने चेक भी किया, कोई था नहीं आसपास में रखने वाला, या कोई दूर दूर तक कोई वॉलेंटियर नहीं था वहाँ पे। तो ये सब आप साक्षात कृष्ण ही है। इसमें वो एक डॉक्टर हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। आप भी एक डॉक्टर होने के नाते या फिर आप एक व्यूअर होने के नाते ये चीज़ समझ सकते हो कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अद्भुत बातें होती हैं और जो लोगों के साथ बीतती हैं, और जिसके साथ बीतती है वही इसका एक पक्का गवाह होता है। दूसरा शायद इन चीज़ों को ना समझ पाए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए अगले प्रोग्राम के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।